बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा कल पेश आया। एक और घर का चिराग बुझ गया। खून तो खून है, पंडित का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी का हो, पुलिस का हो, किसी का भी। और जो पंडित बरादरी हमारी एहतिजाज कर रही है, जायज़ है उनका एहतिजाज। वो कितने दिनों से, अब तो शायद 2-3 महीने होने लगे, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ प्रबंध कीजिए, इंतजाम कीजिए, मगर टस से मस नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ के अरबाब इक़्तिदार। इंक एंड पेपर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के वरिष्ठ नेता और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। शाह साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो कल शोपियां में वाक़या रोनुमा हुआ उस पर उनकी रिएक्शन जानना चाहेंगे, और इस वक्त जो हमारी पंडित बरादरी फिर से एक बार सड़कों पे आ गई है इस वाक़या के खिलाफ, तो इस पे इनका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। मुजफ्फर शाह साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा कल पेश आया। एक और घर का चिराग बुझ गया। खून तो खून है, पंडित का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी का हो, पुलिस का हो, किसी का भी हो। एक चिराग खत्म हो गया घर का, एक घर उजड़ गया। मैं और जो पंडित बरादरी हमारी एहतिजाज कर रही है, जायज़ है उनका एहतिजाज। वो कितने दिनों से, अब तो शायद 2-3 महीने होने लगे, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ प्रबंध कीजिए, इंतज़ाम कीजिए, मगर टस से मस नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ के अरबाब इक़्तिदार। उन्होंने शायद कश्मीरी पंडित बरादरी को बुला दिया है, ऐसा लग रहा है। और बिलखुसूस शुपियन में 1 महीने ही पहले जब वहाँ पे किलिंग एक और हुई थी, वहाँ के तमाम जो उनके बरादरी के लोग थे, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से और वहाँ के डीसी से बार बार कहा था कि यहाँ पर हमको सेफ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आज ये मालूम नहीं है कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन है कौन। वी डोंट नो हु इट इज। गवर्नमेंट टोटल इसमें अगर मैं कहूँ फेलियर हो गया है, उनके सिस्टम का फेलियर हो गया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो गया है टू नैप दीज पीपल। आपके पास लाखों, हजारों में नहीं, लाखों में हमारे यहाँ पे पुलिस और पैरामिलिट्री के यहाँ पे पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। उसके बावजूद कहीं पर भी किसी को गोली लगाई जा सकती है। और डिविजनल कमिश्नर साहब से बार बार इनने इस्तदा किया कि हमको प्रोटेक्शन दीजिए। इसके पहले भी उनके घर वालों ने रो रो कर छाती पीट रहे थे, वो कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से देनी चाहिए उस तरीके से नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर को जिस तरीके से वहां पे इनका इंतजाम करना चाहिए था, शायद नहीं किया है। आप खुद ही देखिए, यहां पे इस वक्त जो अरबाब इक़्तिदार हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है या रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एक एक आदमी के पीछे 20-20, 30-30 आदमी, 5-5, 6-6 गाड़ियां, अमला पूरा लगा हुआ है, और पैसे की टोटल वेस्टेज है। टैक्स पेयर्स मनी को वेस्ट किया जा रहा है। और जहां पर आपको चाहिए कि उनको, आपको स्पेशली आपको उनको लुक आफ्टर करना है, आप नहीं वो कर रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किसकी बनी? ये जिम्मेवारी यहां के, मैं माफी चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सर, ये जिम्मेवारी आपकी डायरेक्ट है, आपके कांधों पर है, आपके पुलिस के शासन पर है। क्यों इस तरह होगा? क्यों आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं जहां पर आपको देनी चाहिए, जहां पर आपको स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए? क्या मेरे बीजेपी के भाई का खून खून है और इनका खून या हमारा खून पानी है? यू हैव टू प्रोवाइड एन इक्वल टाइप ऑफ अ सिचुएशन फॉर सेंसिटिव टारगेट्स। उसमें चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, चाहे वो किसी और जमात से हो, खुसूसन यहां पर हमारे कश्मीरी पंडित बरादरान। क्यों ऐसा हो रहा है आज आपके इस रूल में? पहले तो जब यहां स्टेट गवर्नमेंट्स थी, किसी की भी गवर्नमेंट थी वो, फ्रॉम शायद 2010 ऑनवर्ड्स या उससे भी पहले, देयर हैज बीन नो किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित, एब्सोल्युटली नॉट। सो ये फेलियर नहीं है तो क्या है? तो शाह साहब, एक बार फिर हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है उनके जज्बात उमड़ आए हैं, फिर से एक बार वो सड़कों पे आ चुके हैं,
तो कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को, क्योंकि कुछ देर के लिए आपको भी पता है 1-2 महीने पहले यहाँ पे ऐसी टारगेट किलिंग्स हुई जिसपे यहाँ पे जो सियासी माहौल वो भी गर्मा गया, और जो हमारे पंडित बरादरी है वो भी सड़कों पे आई, उनका ये मुतालबा था कि उनको रिलोकेट किया जाए। आज वो फिर से एक बार सड़कों पे है। तो कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को, क्या क्या लगता है आपको क्या रहेगा? यहाँ की सिचुएशन देखिए, भले आपको बाहर से लगे कि ठीक ठाक है, चलिए, बट जो इंटरनल यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, जिस पर यहाँ का जो शासन है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको शायद इल्म भी नहीं है कि कैसे इसको डील किया जाए। क्योंकि बदकिस्मती से हमारी जो यहाँ इस वक्त की गवर्नेंस है, दैट्स नॉट अ पीपल्स गवर्नेंस। पब्लिक का लियाज़ान विद जो अरबाब इक़्तिदार हैं यहाँ के, हार्डली, वो तो शायद टूट ही चुका है। अब आप देखते होंगे जो इन फंक्शंस वगैरह में जो सरकारी मुलाजमीन वगैरह जो जिनके अपने कुछ मकासद हैं, वो घूमते रहते हैं दाएं बाएं, बट द कॉमन मैन इज नॉट इन लाइन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हियर। और मैक्सिमम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो बड़े बड़े अहदों पे फाइज हैं, मोस्टली दे आर नॉट फ्रॉम हियर, हालांकि दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल, अपने अपने जगह पे वो बड़े अच्छे क्वालिफाइड हैं, बट जम्मू कश्मीर से वो बिल्कुल बिल्कुल नावाकफ हैं। और जब तक यहाँ पर एक सियासी सेटअप सामने नहीं आता है, ये बड़ा डिफिकल्ट है इस चीज़ को रोकना, क्योंकि आज तक आप ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन को आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो कौन है। ये ठीक है बोलना जी हमने कमर तोड़ दी जी, इधर की उसकी कमर तोड़ दी, यहाँ पर नए वो फिर दूसरा निकलता है वो अपने क्या कहते हैं प्रेस नोट्स के जरिए कि हमने ये किया वो किया, बट द फाइनल सिचुएशन ये है कि यू हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दिस अनआइडेंटिफाइड गनमैन, जो कहीं पर भी किसी जगह पर किसी भी वक्त आपको स्ट्राइक कर सकता है, किसी को भी स्ट्राइक कर सकता है। और बदकिस्मती से आज हमारे एक और पंडित भाई को स्ट्राइक किया है। बहुत ही अफसोस है, हर एक मुसलमान के घर में, हर के मुसलमान क्यों, हर किसी जो जम्मू कश्मीर का यहाँ पर नागरिक है, कश्मीर का जो यहाँ पर जो बाशिंदा है, वो खून के आंसू पी रहा है इस चीज़ के लिए। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस मैटर। थैंक यू सर।